दोस्तों, सोमवार को पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया, जिसे एक द्वीप का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखे जाने का फैसला भी किया गया। उन्हीं विक्रम बत्रा की भावुक करने वाली कहानी आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा के विषय में कौन नहीं जानता। कारगिल में अपने घायल सैनिकों की मदद करते समय उन्हें गोली लग गई थी और वे शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने धोखे से जब 1999 में कारगिल के कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था, भारतीय सेनाओं ने उन चोटियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस बहादुरी के लिए भारतीय सरकार ने मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया था। पालमपुर निवासी शिक्षक जीएल बत्रा और कमलकांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को दो बेटियों के बाद दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। माता कमलकांता की श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी और उन्होंने दोनों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। पहले डीएवी स्कूल फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिल करवाया गया। सेना छावनी में स्कूल होने के कारण विक्रम प्रतिदिन सेना के जवानों को नज़दीक से देखते थे। साथ ही विक्रम को सेना की वीरता की कहानियां, सीरियल और फिल्में भी खूब भाती थी। इसी कारण विक्रम में स्कूल के समय से ही देश प्रेम प्रबल हो उठा था। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, बल्कि टेबल टेनिस में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। 12वीं के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। अपने कॉलेज के दिनों में कैप्टन विक्रम बत्रा एनसीसीए एयर विंग में शामिल हो गए। यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा ने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई भी किया और उन्होंने एनसीसी में कैप्टन विक्रम बत्रा का रैंक दिया गया। 1994 में उन्होंने एनसीसी कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भाग भी लिया था। 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्होंने एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। 1995 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंग्रेजी में एमए करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में दाखिला ले लिया था। सेना में जाने के लिए 1996 में उन्होंने सीडीएस की परीक्षा भी पास कर ली और इलाहाबाद में सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन हुआ। वह इस परीक्षा में चयनित होने वाले शीर्ष 35 उम्मीदवारों में से एक थे। भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट भी किया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई। मार्च 1998 में उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा करने के लिए इन्फेंट्री स्कूल में 5 महीने के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया था। कोर्स पूरा होने पर उन्हें अल्फ्रा गेडिंग से सम्मानित भी किया गया और जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन में फिर से शामिल भी किया गया। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। कारगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत से पहले होली के त्यौहार के दौरान सेना से छुट्टी पर अपने घर आए। यहाँ अपने सबसे अच्छे दोस्त और मंगेतर डिम्पल चीमा से मिले। इस दौरान युद्ध पर भी चर्चा हुई, जिस पर कैप्टन ने कहा, मैं या तो लहराते तिरंगे को लहरा कर आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ, पर मैं आऊँगा जरूर। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा जाता है। हम पर राकी नामक स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त कराने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए नजदीक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा अपने साथियों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण कर दिया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया था और आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार भी डाला था। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष या दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी उपाधि दी गई। अगले दिन चोटी 5140
1948 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गया। इसके बाद भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू कर दिया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी और उसी एकमात्र रास्ते पर दुश्मनों में नाकाबंदी कर रखी थी। इस अभियान को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा एक संकीर्ण पठार के पास से दुश्मन ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय ले चुके थे। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया था। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी वे रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंककर मौत के घाट उतारते गए। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर लगभग एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह भी नहीं की और इस अभियान को दुश्मनों की भारी गोलाबारी में भी पूरा कर लिया। लेकिन बुरी तरह घायल होने के कारण विक्रम बत्रा शहीद हो चुके थे।